एरीज के वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू गाइज। आज मेरे पास है EvoFox का Elite X2। ये कंट्रोलर भी हाल ही में लॉन्च हुआ है एंड फॉर सम वियर्ड रीज़न ये Amazon पे प्राइस्ड है एट 1800 एंड उनके ऑफिशियल साइट पे ये ज़्यादा है, लाइक 2200 या 2500 का मिल रहा है। तो मैंने Amazon से परचेज़ किया है एंड मैंने बाय लिंक भी नीचे प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं एंड बाय कर सकते हैं। EvoFox Elite X2 आपको इस तरह के बॉक्स पैकिंग में देखने को मिलता है। अंदर आपको EvoFox की तरफ से कुछ स्टिकर्स एंड पेपर वर्क देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपका Elite X2 कंट्रोलर, एक डोंगल रिसीवर, बट इस बार ये रिसीवर थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू द OG Elite Access रिसीवर, क्योंकि ये इस बार बहुत ही बड़ा है एंड ऊपर से आपको यहाँ पे ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक भी देखने को मिल रहा है, तो लाइटें वाइटें जलती है एंड कुछ इस तरह के इसके लाइट्स है। एक टाइप A टू टाइप C केबल एंड ये केबल डेटा ट्रांसफ़र को सपोर्ट करता है, क्योंकि इस बार हमें Elite X2 में वायर्ड कनेक्टिविटी का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड उसी के साथ एक और केबल देखने को मिलता है जो कि USB एक्सटेंडर केबल। अगर आपका रिसीवर बहुत ही दूर है एंड आप किसी भी तरह का सिग्नल इंटरफेरेंस फेस कर रहे हो तो आप इस केबल का यूज़ करके अपने रिसीवर को पास ला सकते हो एंड वो इंटरफेरेंस कम हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, सेम बटन लेआउट है, सेम शेप है, बट स्लाइटली लेस बल्की है इस बार एंड थोड़ा सा कर्व्स को और स्मूथ कर दिया है। फ्रंट की साइड पे इस बार हमें ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं एंड एनालॉग्स के अराउंड हमें RGB जोन्स देखने को मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी मैं बोलूँगा ओके सा है, क्योंकि ड्यूरेबल तो है बट यहाँ पे स्मूथ प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा चीप फील होता है ये, क्योंकि वैसे ही स्मूथ प्लास्टिक है एंड ऊपर से किसी भी तरह का टेक्सचर नहीं है। तो जब आप लंबे समय तक खेलेंगे तो आप देखेंगे कि हाथ से थोड़ा फिसल रहा है एंड ये थोड़ा सा चीप फील भी होता है इन हैंड। ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि RGB ब्लीडिंग इशू है एंड वो चीज़ इसको और चीप फील कराता है एंड इसके ट्रिगर्स में भी कुछ इशू है जो मैं आगे चल के बताऊंगा वीडियो में। एंड बिल्ड क्वालिटी के रिगार्डिंग मैंने ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि मेरे पास Elite X भी है एंड मैंने साइड बाय साइड कंपेयर किया है, तो मैंने देखा है कि इन हैंड फील जो है वो Elite X का बेटर है कंपेयर टू द Elite X2, क्योंकि वहाँ पे इतना स्मूथ प्लास्टिक यूज़ नहीं किया गया है एंड ऊपर से क्योंकि एक हल्का सा एक मैट टेक्सचर है, एक रफनेस है, तो एक ग्रिप बना रहता है। तो Elite X का इन हैंड फील Elite X2 से थोड़ा सा बेटर है। तो क्योंकि Elite X2 का प्राइस ज़्यादा है पर इन हैंड फील Elite X का बेटर है, तो इसीलिए मैंने बिल्ड क्वालिटी को नेगेटिव साइड पे रखा है। एनालॉग स्टिक्स में हमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। इस बार हमें हॉल इफेक्ट एनालॉग स्टिक्स देखने को मिलते हैं एंड डिज़ाइन के मामले में इतना कुछ चेंज नहीं किया है, क्योंकि पहले भी हमें रबराइज्ड एनालॉग स्टिक्स ही देखने को मिलते थे, तो वही हमें इस बार भी देखने को मिल रहे हैं एंड कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो वाले बढ़िया थे तो इस बार भी उनको यूज़ किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जहाँ पे एक्चुअली भी इम्प्रूवमेंट ज़रूरी था वहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया है, जो कि ये एनालॉग स्टिक्स का क्वालिटी। पहली बात, इस बार हमें मैग्नेटिक एनालॉग स्टिक्स देखने को मिल रहे हैं एंड दूसरी बात, मैंने गेम पैड टेस्टर पर टेस्ट किया है, ये एनालॉग स्टिक्स हमें 0.2% का सर्कुलरिटी एरर दे रहे हैं, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस प्राइस पे मुझे इतना अच्छा सर्कुलरिटी एरर देखने को मिलेगा। सो एनालॉग स्टिक्स में बहुत बढ़िया काम किया। डी पैड एंड एक्शन बटन्स बहुत बढ़िया है, लास्ट टाइम भी बढ़िया थे एंड इस बार भी बढ़िया है, बट इस बार मैंने एक चीज़ देखा है कि जो बटन्स है उसके पीछे जो रबर यूज़ किया गया है उसका ट्रैवल डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, बहुत नहीं। अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो भी शायद आप ना बता पाओ, मेरे को फील हुआ इसीलिए मैं बता रहा हूँ। शायद नहीं भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने खोल के नहीं देखा है, बट द थिंग इज़ कि मुझे लगा कि स्लाइटली ज़्यादा फास्ट दब रहा है, इतना ट्रैवल डिस्टेंस नहीं है, इतना डेप्थ नहीं है। एंड ये जो बटन्स है ये इस बार ऑन द साइलेंट साइड है कंपेयर टू द लास्ट जनरेशन, तो इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं करते जैसा Elite X आवाज़ करता है। एंड हमें इस कंट्रोलर के साथ मैक्रो बटन्स देखने को मिल जाते हैं जो कि परफेक्टली पोजीशनड है एंड सबसे बढ़िया चीज़, इस बार सॉफ्टवेयर बटन्स का यूज़ किया गया है कंपेयर टू लास्ट जनरेशन। लास्ट जनरेशन में क्या होता था, कभी कभार बहुत ज़्यादा दम लगता था दबाने के लिए, ठीक से दबता नहीं था वो बटन। तो इस बार मैक्रो बटन्स में सॉफ्टवेयर बटन्स का यूज़ किया गया है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के बटन्स हैं एंड अगर आप मैक्रोज यूज़ करते हैं तो आप एन्जॉय करेंगे इस कंट्रोलर में मैक्रो बटन्स को। एंड मैक्रो बटन स्लाइटली साइज़ में भी चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा छोटा हो गया है अभी कंपेयर टू लास्ट जनरेशन, जो कि मैं बोलूँगा एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इतना बड़ा बटन था तो ठीक से दब नहीं रहा था। अभी एक परफेक्टली साइज्ड बटन है तो ठीक से दब भी रहा है एंड ऊपर से अच्छे क्वालिटी के बटन्स यूज़ किए हैं तो सही से प्रेस हो जाता है एंड बढ़िया फीडबैक भी आता है। लास्ट जनरेशन की तरह इस बार भी हमें सेम बटन लेआउट देखने को मिल जाता है, बट इस बार हमें क्लियर बटन की जगह पे प्रिसीशन बटन देखने को मिलता है। अब ये एग्जैक्टली क्या फ़ीचर है मुझे नहीं पता, बट मैंने इसको यूज़ करके गेम पैड टेस्टर में देखा है
गेम पैड टेस्टर में आपको देखने को मिलेगा कि राइट स्टिक 50% तक मूव हो रहा है, इवन इफ़ यू आर मूविंग इट टू द लेफ्ट कम्प्लीटली और इन एनी डायरेक्शन, तो वो 50% इनपुट रजिस्टर कर रहा है, फुल इनपुट रजिस्टर नहीं कर रहा है। एंड आपका जो लेफ्ट एनालॉग है वो सेम काम कर रहा है। तो ये क्या फीचर है एग्जैक्टली मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने इसको ऑन करके कुछ गेम्स में ट्राई किया है, बट ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। बस राइट स्टिक का मूवमेंट जो है वो कम कर दिया है वैसा लग रहा है। तो अगर आपको फोर्सफुली राइट स्टिक का मूवमेंट कम करना है एंड सिर्फ लेफ्ट स्टिक पे फोकस करना है, तो वैसे सिचुएशंस के लिए आप प्रिसीशन बटन को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरे को तो यही यूज़ लग रहा है। अगर आपको पता है कि कैसे यूज़ करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझे भी जानना है एंड मेरे व्यूअर्स को भी हेल्प हो जाएगा। मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है हमें शोल्डर बटन्स के रिगार्डिंग। बहुत ही कंसिस्टेंट फीडबैक आता है दोनों ही बटन से, एंड दोनों ही बटन इस बार बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है एंड बहुत ही टैक्टाइल है। लास्ट जनरेशन में क्या था, एलीट एक्स के ट्रिगर्स में एक इशू था, बहुत लोगों ने एड्रेस किया है कि दोनों का फीडबैक सेम नहीं है, एक ठीक से काम कर रहा है, एक ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो सही से नहीं दब रहा है। ये शायद स्प्रिंग का इशू होगा, शायद डिज़ाइन का इशू होगा, बट इस बार उसको सीरियसली टैकल किया गया है एंड इसको सॉल्व किया गया है। इस बार शोल्डर बटन्स बहुत बढ़िया है। तो अब बात कर लेते हैं ट्रिगर्स के बारे में, एंड ट्रिगर्स में थोड़ा सा झोल हो गया है, बट कोई नहीं, पहले अच्छी चीज़ें बता देता हूँ। पहली अच्छी चीज़ ये है कि इस बार हमें हॉल इफेक्ट ट्रिगर्स देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे अभी फाइनली मैग्नेटिक ट्रिगर्स देखने को मिल रहे हैं। एंड दूसरा चीज़ है कि इस बार ट्रिगर्स के शेप को थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है सामने से, तो आपको इस बार इन हैंड फील बढ़िया मिलेगा जब आप ट्रिगर्स को प्रेस करेंगे। एंड अभी आ जाते हैं बुरी चीज़ पे। बुरी चीज़ ये है कि मेरे को इस बार ट्रिगर्स में थोड़ा दिक्कत दिखा कि पहले शोल्डर बटन्स में दिक्कत था, अब ट्रिगर्स में दिक्कत आ गया। अब मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये दिक्कत है कि नहीं पता नहीं, शायद सिर्फ मेरे यूनिट का हो सकता है, डिज़ाइन फ्लॉ नहीं हो सकता है। बट अगर दूसरे रिव्यूअर्स जब रिव्यू करेंगे उनका वीडियो देखना, तो आपको पता चलेगा कि ये डिज़ाइन फ्लॉ है या फिर सिर्फ मेरे यूनिट का फॉल्ट है। तो थिंग इज़ कि ट्रिगर्स में जब मैं दबा रहा हूँ तब कहीं पे थोड़ा सा अटक रहा है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो ख़राब हो रहा है कि अटकेगा क्यों ट्रिगर अटकना तो नहीं चाहिए। अब यहाँ पे लॉक इन मैकेनिज्म तो है नहीं कि ट्रिगर अटकेगा, लॉक करना है, लॉक करके खेल रहे हैं तब अटकेगा, समझ में आएगा, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन हम खुद पैदा कर रहे हैं। बट यहाँ पे टैप इन ट्रिगर्स का तो कोई फैसिलिटी है नहीं, तो यहाँ पे टैप करके फिर कैसे घुस रहा है। तो इतना ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है, ये डिज़ाइन फ्लॉ है या फिर मेरा यूनिट का प्रॉब्लम है। सो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बिल्ड क्वालिटी ओकेश है, तो मैं बोलूँगा आप अभी अगर परचेसिंग का डिसीजन बनाने का सोच रहे हैं तो मैं बोलूँगा थोड़ा वेट कर जाइए, थोड़े और रिव्यूअर्स को रिव्यू करने दीजिए इस कंट्रोलर को, फिर आप परचेस करना तो वो सही रहेगा। वैसे अगर मैं ट्रिगर्स के क्वालिटी की बात करूँ तो प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर्स देखने को मिल जाते हैं एंड अच्छे क्वालिटी के ट्रिगर्स है। जो हॉल इफेक्ट ट्रिगर्स उन्होंने यूज़ किए हैं वो बढ़िया काम करते हैं। मैंने गेम पैड टेस्टर पे देखा है एंड बहुत सारे गेम्स भी खेले हैं मैंने, तो आई कैन एश्योर यू कि ट्रिगर्स अच्छे क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। बट वो जो डिज़ाइन फ्लॉ है वो एक्चुअली में मेरे यूनिट का है या एक्चुअली डिज़ाइन फ्लॉ है, उसके लिए आपको अभी वेट कर जाना चाहिए, आपको परचेसिंग डिसीजन थोड़ा बाद में बनाना चाहिए। कनेक्टिविटी की बात करें तो हमें दो मोड्स देखने को मिल जाते हैं, एक वायर्ड मोड एंड दूसरा डोंगल मोड। वायर्ड मोड का बेनिफिट ये है कि आपको यहाँ पे 250 हर्ट्ज पोलिंग रेट देखने को मिलता है एंड वायरलेस पे स्टिल हमें 125 हर्ट्ज पोलिंग रेट देखने को मिलता है। अब ये एरीज प्रो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, प्राइस में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इसका पोलिंग रेट नीचे ही होने वाला था। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 500 हर्ट्ज पोलिंग रेट हमें देखने को मिलेगा, एटलीस्ट वायर्ड में मिलता एंड 250 हर्ट्ज वायरलेस में होता तो बढ़िया होता। बट फिर मैंने सोचा कि एरीज जो OG एरीज है एंड एलीट एक्स जो है उससे बस 200-300 रुपये ज़्यादा है, तो कंसिडरिंग दैट मैं बोलूँगा कि 125 हर्ट्ज पोलिंग रेट भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें इस बार हॉल इफेक्ट जॉयस्टिक्स देखने को मिल रहे हैं एंड हॉल इफेक्ट ट्रिगर्स देखने को मिल रहे हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ पोलिंग रेट, ये है टेस्ट रिजल्ट्स एंड RGB ऑफ करके भी मैंने टेस्ट किया है, पोलिंग रेट में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं आता, वायर एंड वायरलेस दोनों में ही। हैप्टिक्स हमें बढ़िया देखने को मिल जाते हैं इस कंट्रोलर में। एंड पहले क्या था कि हमें वाइब्रेशन कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता था, वो इस बार भी है, बट पहले डेडिकेटेड बटन्स हुआ करते थे पीछे के साइड में, अब वो नहीं रहे। अब यहाँ पे हमें मैक्रो बटन एंड D-पैड को यूज़ करके वाइब्रेशन लेवल्स को चेंज करना होता है। एंड यहाँ पे इस बार भी हमें 4 लेवल ऑफ वाइब्रेशन देखने को मिलता है, लो, मिड, हाई एंड नो वाइब्रेशन। लाइटों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें भर भर के लाइट्स देखने को मिल जाते हैं। सो आपको नीचे की साइड पे दिखेगा कि जो इंडिकेटर्स है, मैंडेटरी इंडिकेटर्स, वो वहाँ पे है, 4 आपको देखने को मिल जाते हैं, वो आपका इनपुट एंड बैटरी स्टेटस दोनों ही बताएंगे। जो EvoFox का लोगो हमें सेंटर में देखने को मिलता है वो भी इस बार लाइट अप होता है
एंड जो एनालॉग स्टिक्स के अराउंड जो सर्कल्स है उसमें हमें RGB जोन्स देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पे प्रॉपर RGB जोन्स है, तो आपको वहाँ पे कुछ प्रीसेट्स देखने को मिलते हैं जैसे कि फास्ट रेनबो, स्लो रेनबो, फिर कलर साइकिल एंड कुछ स्टैटिक कलर्स। अगर आपको स्टैटिक कलर्स पसंद है तो वहाँ पे ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड पीछे के साइड पे आपको एक डेडिकेटेड RGB बटन दिया गया है, आप वहाँ से प्रीसेट्स को चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आपको RGB नहीं चाहिए, आपको बैटरी लाइफ इंक्रीज़ करना है, तो आप उसको होल्ड करके रखेंगे तो वो टर्न ऑफ भी हो जाएगा। एंड स्पीकिंग ऑफ बैटरी, इस बार हमें बहुत ही तगड़ा बैटरी देखने को मिलता है, वो है कि 800 mAh हमें देखने को मिलता है इस कंट्रोलर में। एंड चार्जिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे 3 to 3.5 आवर्स का चार्जिंग टाइम दिया गया है। बट चार्जिंग के टाइम पे एक बेनिफिट भी है क्योंकि अगर आप इसको वायर्ड मोड पे यूज़ करने वाले हो तो आपको 250 हर्ट्ज़ का कूलिंग रेट देखने को मिलेगा। एंड अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि 800 mAh से कितना बैटरी लाइफ हमें देखने को मिलेगा, तो आपको अराउंड 10 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, जो कि कंपनी भी क्लेम कर रही है। एंड मैंने टेस्ट किया है, मैंने देखा है कि 8-9 घंटे के आसपास ही कहीं पे ये बैटरी लो दिखाता है, तो ऑब्वियसली ये 10 घंटे तक चली जाएगा। एंड मैंने RGB को ऑन करके ही ट्राई किया है, तो 8 साढ़े 8 घंटे के आसपास ये ब्लिंक कर रहा था, तो मैं बोलूँगा कि ये 10 घंटे के आसपास आपको बैटरी बैकअप दे देगा फॉर श्योर। अगर आप RGB ऑफ करके खेलते हैं, अगर आप ऑन भी करते हैं तो उसी के आसपास ही कहीं देगा, 9 घंटे शायद दे सकता है। तो बैटरी लाइफ इसका बहुत ही अच्छा है। एंड चार्जिंग टाइम का थोड़ा दिक्कत है, बट पोलिंग रेट बेनिफिट है तो चल जाता है। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था कि क्या हमें एरीज प्रो लेना चाहिए या फिर हमें एलीट X2 लेना चाहिए, क्या हमें कॉस्मिक बैट ब्लिट्स लेना चाहिए या फिर हमें एलीट X2 लेना चाहिए। तो इनमें से किसी भी कंट्रोलर का एलीट X2 के साथ कंपैरिजन नहीं बैठता है, वो अपने ही लीग में है, ये उससे बहुत पीछे है। सो इस कंट्रोलर को उन कंट्रोलर से कंपेयर मत ही करो। मैं बोलूँगा अगर आपको इसको कंपेयर करना है तो आप इसको OG एरीज के साथ एंड एलीट X के साथ कंपेयर करो, वो सेंस बनाता है क्योंकि वहाँ पे आपको लिटरली 1500-1600 का वो कंट्रोलर्स देखने को मिल रहे हैं आज भी, वो आज भी अवेलेबल है मार्केट में। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप 200 रुपये ज़्यादा देके 1800 रुपये में अगर आप इस कंट्रोलर को बाई करते हो तो ये ज़्यादा सेंस बनाएगा क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत अच्छा सर्कुलरिटी एरर के साथ एनालॉग स्टिक्स देखने को मिल रहे हैं। ऊपर से ये हॉल इफेक्ट एनालॉग स्टिक्स है एंड हॉल इफेक्ट ट्रिगर्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एंड उन कंट्रोलर्स में आपको वायर्ड मोड देखने को नहीं मिलता जो कि आपको इस कंट्रोलर में देखने को मिल रहा है। एंड इसका बैटरी भी बड़ा है कंपेयर टू बोथ ऑफ दोज कंट्रोलर्स। सो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आज के टाइम पे एरीज या एलीट X अगर लेने वाले हो तो उसके कंपैरिजन में एलीट X2 बेटर है। बट अगर आप ब्लिट्स का या फिर एरीज प्रो का सोच रहे थे तो इसकी तरफ मत ही देखो, ये कोई कंपैरिजन में ही नहीं आता क्योंकि वो दोनों 1000 हर्ट्ज़ के पोलिंग रेट्स के जॉयस्टिक्स है एंड ये वाला जो है ये आपको 250 हर्ट्ज़ मैक्सिमम दे रहा है, तो कोई कंपैरिजन बैठता ही नहीं है। एंड बिल्ड क्वालिटी में भी बहुत डिफरेंस है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन कंट्रोलर्स को बहुत ही शाइन कराता है कंपेयर टू दिस। एंड वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं बात करूँ तो अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ब्लिट्स आपको 1700 रुपये का देखने को मिल रहा है, लाइक इसके प्राइस का ही। तो मैं बोलूँगा वो ज़्यादा सेंस बनाएगा कंपेयर टू एलीट X2। तो अगर आपको ये सेल में दिखे एंड अंडर 1500 दिखे तो ही मैं बोलूँगा लेना। एंड फिलहाल तो मैं इसको लेने के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने जो इशू आपको बताया कि ट्रिगर्स में वो इशू है कि वो एक अटक रहा है ट्रिगर, तो वो सही में क्या मेरे यूनिट का इशू है या फिर डिज़ाइन फ्लॉ है, वो आप पहले जान लो, फिर आप डिसाइड करना कि एलीट X2 लेना है कि नहीं। एलीट X2 आप ले सकते हो बट अभी के लिए आपके डिसीजन को होल्ड करो क्योंकि मुझे नहीं पता वो डिज़ाइन फ्लॉ है या नहीं। एंड कोई और रिव्यू अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा बाय द टाइम जब मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर है तो उसको चेकआउट करो एंड चेकआउट करके दोनों रिव्यूज़ को देखो, फिर आपको जो सही लगे आप वैसे डिसीजन लो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आपको मेरा इंस्टा हैंडल देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ पे आके मेरे को पर्सनली मैसेज कर पाएंगे तो मैं आपको अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर दूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए